नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्केट के अंदर आगे की क्या रहा है, क्या सिचुएशन बनी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि हमने लास्ट डे के अंदर क्या डिस्कशन किया था। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो दोस्तों आपको समझ में आता होगा कि हमने यहाँ पर साफ साफ डिस्कशन किया था कि मार्केट के अंदर 16,400 से 17,400 से लेके 17,500 के बीच में एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। 17,400 से लेके 17,500 तक एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। तो दोस्तों, वहाँ रेसिस्टेंस के आसपास आने के बाद हम लोगों ने अपने लॉन्ग साइड की पोजीशंस भी बुक की थी। आप लोगों को डेमो भी दिया था, स्क्रीनशॉट भी दिया था टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहाँ पर मैं कोई टिप्स, कोई डायरेक्शन, कोई मतलब टिप्स नहीं देता हूँ, कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, लेकिन आपको सही डायरेक्शन, लेवल्स और मार्केट की राइट कंडीशन एज पर द डाटा पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अब चर्चा कर लेते हैं कि अब मार्केट के अंदर सिचुएशन क्या बनी हुई है, डाटा पॉइंट्स क्या बोलते हैं। तो दोस्तों, डाटा पॉइंट्स जो है वो सिंपल है। सिंपल इन द सेंस के मतलब मार्केट के अंदर अभी बड़े प्लेयर्स जो है लॉन्ग साइड की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं बैठे हुए हैं। पर डे बेसिस के ऊपर एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट लगातार 3 दिन से घूम रहा है और वहां पर शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं। और शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रही है, इसका मतलब मार्केट की अपसाइड बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए स्पेशली, जो है 17,400 से लेकर 17,500, जो सेम रेसिस्टेंस जो है लगातार 3 दिन से मेंटेन कर रखा है मार्केट ने, वही यहाँ पर सेम रेसिस्टेंस यहाँ पर आपको मिलेगा। तो इस रेसिस्टेंस की रिस्पेक्ट जरूर कीजिएगा। और साथ में मार्केट के अंदर जो सपोर्ट अब बचा है, वो लास्ट सपोर्ट जो बचा है 17,000 के आसपास बचा हुआ है। लेकिन याद रखिएगा 17,000 के आसपास जो है, जो आपका सपोर्ट है, वो ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है। आप यहाँ पर निफ्टी का चार्ट भी चेक कर सकते हो। जो बात मैंने यहाँ पे बोली है तो आपको यहाँ पे चार्ट के अंदर दिख भी दोगी कि यहाँ पर 17,000 का जो सपोर्ट है वो अब वीक होता हुआ नजर आ रहा है। और जो 17,400 और 17,500 का जो रेसिस्टेंस है, वो जो है लगातार 3 दिन से टेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस डेफिनेटली काम कर रहा है। पोजीशंस भी जो है वो शॉर्ट बिल्डअप बनी हुई हैं। और जो सपोर्ट है फाइनली 17,000 के आसपास ही है। अगर 17,000 के आसपास से थोड़ा बहुत बाउंस देखने को मिलता है मंडे नहीं तो या फिर ट्यूसडे को, तो हम डेफिनेटली थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत बाइंग मतलब बहुत कम क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो पिक्चर है, ओवरऑल जो सिनारियो है मार्केट का, वो अभी भी लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर वो बेयरिश बना हुआ है। आप लोग जानते हो हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ साथ आप अगर हमारे यूट्यूब वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर देखते हो तो आपको लाइव मार्केट के अंदर डेली बेसिस के ऊपर पता लगता रहता है कि यहाँ पर सिचुएशन ओवरऑल बियरिश है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट का डाटा जो है वो बियरिश है। और मार्केट जो है वो अभी भी ओवरऑल जो है वो एक बेरिश मोड के अंदर ही है। अब दोस्तों, फटाफट से हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर ये अब आपकी स्क्रीन के सामने दिखेगी। तो वो यहाँ पर वो साफ साफ ये बता रही है ऑप्शन चेन के, यहाँ पर 17,300 और 17,500 के ऊपर जो है फ्रेश कॉल राइटिंग की गई है इस हफ्ते के लिए। तो कहीं ना कहीं 17,300 जो है वो एक रेसिस्टेंस है, इमीडिएट रेसिस्टेंस है। और जो मेजर रेसिस्टेंस है ऑप्शन चेन बेसिस के ऊपर भी, वो 17,400 से लेकर 17,500 के ऊपर ही है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का कि मार्केट जितना ऊपर जाए, मतलब अगर ऊपर के लेवल पर गलती से भी मिल जाए तो वहाँ पे लॉन्ग नहीं होना है आपको, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस बरकरार है। दोस्तों, क्योंकि 17,000 का लेवल जो है वो ऑलरेडी 3 बार टेस्ट हो चुका है, तो वो एक वीक सपोर्ट है। यहाँ पर ओनली फ्यू क्वांटिटी विद द हायर विद द मतलब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है आपको वहाँ पर मेंटेन करके अगर लॉन्ग बनाना है तो वो आप बना सकते हो। लेकिन अगर 17,000 का लेवल टूटता है, याद रखिएगा 17,000 का लेवल जो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन जो है उसके ऊपर दिख रहा होगा, जो 17,000 का जो लेवल है वो अभी फिलहाल तो दिख रहा है कि हाँ वो एक अच्छा सपोर्ट है ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर भी। लेकिन अगर गलती से भी ये टूटता है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो पुट बाइंग हो रखी है वो 16,800 के ऊपर भी हो रखी है। तो यानी कि अगर 17,000 टूटता है तो आराम से 16,800 तक भी मार्केट इजीली जा सकता है। ख्याल रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर जो मार्केट है वो ओवरऑल एक बेरिश ट्रेंड में है। जो पोजीशंस हैं वो शॉर्ट बनी हुई हैं अभी भी। तो यहाँ पर अपसाइड जो है बहुत लिमिटेड है। इसलिए यहाँ पर मैंने आपको क्लोजिंग के वक्त अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ये कहा था कि मैं कॉल राइटिंग कैरी फॉरवर्ड करके जा रहा हूँ। तो इट इज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड कि भाई यहाँ पर बेरिश ट्रेंड है और हम बेरिश ट्रेंड के हिसाब से सिटिंग मतलब मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ
पूरा क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ सारी सिचुएशन आपके समझ में आ गई होगी। तो रेसिस्टेंस जो है वो आपको बता दिया, सपोर्ट जो है मिनी सपोर्ट वो 17,000 के ऊपर है, और 17,000 टूटता है तो यहाँ पर 16,800 के आसपास मार्केट आने की उम्मीद यहाँ पर है। लेकिन वहाँ से हम एक बाउंस भी, डेड कैट बाउंस भी देखने की पूरी उम्मीद कम से कम मुझे इस एक्सपायरी के लास्ट तक है। तो डेड कैट बाउंस जो है वो नीचे के सपोर्ट लेवल्स जो मैंने आपको बताए हैं वहाँ से भी उम्मीद पूरी की पूरी है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मार्केट बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड एक नाक की सीध में जो है नीचे की तरफ जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ पूरा का पूरा सिनारियो समझ में आ गया होगा निफ्टी का। अब दोस्तों फटाफट से चर्चा कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करना चाहता है। तो बैंक निफ्टी जो है वो भी अभी जो है वो समझ लीजिए कि वो भी, क्योंकि वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बिल्ड है तो वहाँ पर भी जो है वो पेन देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी जो है वो फ्राइडे को यूएस मार्केट्स ने थोड़ा सा फॉल दिखाया है, जो कि लाजमी है क्योंकि वहाँ पर भी बेरिशनेस बरकरार है और यूएस मार्केट के बेसिस के ऊपर वर्ल्ड मार्केट चलती हैं। तो वहाँ पर अभी फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी नेगेटिव क्लोजिंग हुई, जिसकी वजह से आपको गैप डाउन भी मिल सकता है। तो गैप डाउन जो मिलेगा तो यहाँ पर जो अब लास्ट सपोर्ट मिलेगा, जो लास्ट सपोर्ट मिलेगा वो 36,500 के आसपास मिलेगा, और उसके आसपास तक मार्केट को आना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन एक उससे पहले का एक सपोर्ट है 36,800 का भी एक सपोर्ट नज़र आता है, ठीक है। तो उसका ख्याल रखिएगा। तो यानी कि यहाँ पे अभी भी चांसेस हैं मार्केट को नेगेटिव होने का, लेकिन डेड कैट बाउंस के लिए रेडी रहिएगा। मतलब वो मंडे को शायद ना आए, लेकिन ट्यूसडे सेकेंड हाफ में आ सकता है, इस बात का उम्मीद ज़रूर रखिएगा। तो ओवरऑल मार्केट की पिक्चर जो है वो अभी जहाँ मार्केट खड़ा है वहाँ से तो बेरिश है, लेकिन डेड कैट बाउंस अगर आता है तो उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। या तो ट्यूसडे को सेकंड हाफ में या फिर वेडनेसडे तक मार्केट में डेड कैट बाउंस की उम्मीद है अभी भी, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। ख्याल रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे ओवरऑल जो ट्रेंड है वो बेरिश है, आपको समझ में आ गया होगा, और मार्केट जो है वो अभी भी बेरिश ट्रेंड के अंदर ही ट्रेड कर रही है। दोस्तों एक ओवरऑल पिक्चर जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है वो अभी पिछले काफ़ी महीनों से, मतलब अक्टूबर की स्टार्टिंग से 18 अक्टूबर से मार्केट ने जब हाई लगाया, तो यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो तकरीबन 5 महीने हो चुके हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से समझिएगा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 17,000 से लेके 18,000 के रेंज के बीच में कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन हो रहा है। 1000 पॉइंट की जो रेंज है वो मार्केट में कंसोलिडेशन हो रही है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर जब कभी भी मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट तो खैर नहीं हो पाएगा, ब्रेक डाउन करके जब कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कल को ही होगा, ठीक है, लेकिन जब कभी भी मार्केट ब्रेक डाउन करके 17,000 के नीचे, क्योंकि 1000 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है, टेक्निकल के पॉइंट के चार्ट के ऊपर, आप चार्ट के ऊपर भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपको साइड में चार्ट भी दिखेगा। तो यहाँ पर टेक्निकल बेसिस के ऊपर मार्केट क्या कहना चाहता है कि अगर जब कभी भी मैं यहाँ पर 17,000 के नीचे मतलब क्लोजिंग करना शुरू कर दूंगा, कम से कम 2 दिन की क्लोजिंग 17,000 के नीचे जब मिलनी शुरू हो जाएगी, तो वहाँ पर अब चांसेस ये है कि वहाँ पर नीचे की 1000 पॉइंट की जर्नी भी तय हो सकती है। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि कल ही होगा, जब कभी भी होगा, इस बात को ख्याल रख लीजिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर अभी लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स है वो आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कब आएंगे कब नहीं आएंगे उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मैं अभी भी यहाँ पर फुल बुलिश नहीं हूँ। तो इसलिए अगर जो भी नए लोग हैं, जो भी मार्केट को पहली बार ट्रेड कर रहे हैं, थोड़ा दूर रहिएगा मार्केट से, क्योंकि मार्केट बैकफायर कर सकती है। और जब अभी नहीं कर रही तो हो सकता है 10 दिन बाद करे, जब कभी भी करेगी तो उसमें आप उस वक्त अगर आप गलत डायरेक्शन में बैठे होंगे तो वहाँ पर मार्केट आपको पेन भी दे सकती है। ख्याल रखिएगा इस चीज़ को। मार्केट में एक अच्छा लेवल मिलेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए, मार्केट में एक अच्छी रैली भी मिलेगी 2022 के अंदर, उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको सेफ रखना है अपने कैपिटल को, ताकि आप सही वक्त आने के ऊपर अपने उन लेवल्स को यूज़ कर सकें, अपने बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर सकें। लेकिन यहाँ पर अगर मार्केट जिग-जग करके वहाँ पे अगर आप 50-100 पॉइंट के चक्कर में अपनी कैपिटल का लॉस करेंगे तो मतलब इट विल नॉट बी गुड, ठीक है, ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर हमारे को कैपिटल लॉस नहीं होना चाहिए जब मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करेगा। तो ये सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है वो बहुत ज़रूरी है कि जब कभी भी नेगेटिव रिएक्शन दे मार्केट, तब आपका कैपिटल सेफ रहना चाहिए। कैपिटल
सेफ रहेगा तो जब अच्छा वक्त आएगा तो वहाँ पर हम अपने कैपिटल से अच्छे रिटर्न्स भी ले सकते हैं। वो वक्त भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट जो है वो एक नेगेटिव टेरिटरी के अंदर है और प्रेशर में है। और मार्केट जो है वो अभी मतलब जब कभी भी 17,000 के नीचे 2 दिन तक क्लोजिंग देगा तो एक नई रेंज खुलेगी। ठीक है, ख्याल रखिएगा इस चीज़ को। लेकिन अभी इस वीक के लिए मार्केट ये कहना चाहता है कि भाई मैं एक डेड कैंड बाउंस भी दूंगा, उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। मंडे के लिए मार्केट नेगेटिव है, लेवल्स आपको दे दिए, ऑप्शन चेन आपको समझा दी, टाटा पॉइंट आपको समझा दिया। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो एक नेगेटिव बायस के साथ अभी बरकरार है। उम्मीद करता हूँ सारा सिनारियो समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप सेफ रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर सही एडवाइस डायरेक्शन बेसिस के ऊपर मिल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड उम्मीद करता हूँ ये नया तरीका जो है वीडियो पेश करने का आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।